चैनल्स पे, अपने मीडिया पे अगर आप थोड़ा स्पेस निकाल सकते हैं हमारे गरीब किसानों का और हाड़ियों का इस इशू पे, वो हम आप सब का शुक्रगुजार होंगे। एक तो दूसरी चीज़ें पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक है हमारा फाटा का या पूरा मुल्क में जो बाई इलेक्शंस होंगे, ख़ास तौर पे फाटा का जो बाई इलेक्शंस होंगे, हम समझते हैं कि जो हुकूमत का रिगिंग का रवैया है वो जारी है और ये नहीं होना चाहिए है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलना चाहिए किसी को किसी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना। जो गलतियां हुए पिछले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, वो हम बाई इलेक्शंस में क्यों दोहराएं। मसलन 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकला कि हमारा फ़ौज जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर और पोलिंग स्टेशंस के बाहर अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शंस में भी, सेनेट में भी इस इशू को उठाया था। हमने मुखालफत की, हमने कहा अगर आप अंदर होंगे तो फिर आप पे इल्ज़ामात लगेंगे, अगर आप अंदर होंगे तो फिर वो बेचारा रिटर्निंग ऑफिसर का, वो बेचारे पोलिंग एजेंट का क्या किरदार रहेगा, क्या अहमियत रहेगा। और जब कोई किसी का भी रिगिंग हो या ना हो, अगर शिकस्त होती है तो इल्ज़ाम लगेगा, और जब इल्ज़ाम लगता है तो वो इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे लगना चाहिए, सियासी मुखालफीन पे लगने चाहिए। गैर ये इल्ज़ाम हमारा जो फ़ौज है उन पे नहीं लग सकता है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में इनका अंदर होने का नुकसान जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को पहुँचा। अगर पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी भी ये कदम नहीं उठाया, अगर पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं सोचा कि ये काम ज़रूरी है, हम 70 साल बाद ये फ़ैसला क्यों ले, हम 70 साल बाद इनको मुतनाज़ा क्यों बनाएं। अगर जनरल ज़ियाउल हक का ज़रूरत नहीं था कि पोलिंग स्टेशन का अंदर फ़ौजी बैठेगा, अगर जनरल मुशर्रफ का ज़रूरत नहीं था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर फ़ौजी बैठेगा, तो इमरान का क्या ज़रूरत है कि उनको अंदर बैठाने के लिए। एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि सिक्योरिटी। नाउ 2008 का इलेक्शन, वहाँ का सिक्योरिटी ख़तरात जो थे वो आज से ज़्यादा। 2013 में जब हमने स्वात और मलकान का ऑपरेशन किया, वो भी उसका बैकलैश जो चल रहा था, जो हो रहा था। जब आपने दहशतगर्दों के कमर तोड़ दी, ज़रबे अज़्ब हो गया, तो अब क्या तुक बनता है। लॉ एंड ऑर्डर को आपने संभालने के लिए मैक्सिमम एक्सट्रीम सिचुएशंस में आप बाहर खड़े हो, लेकिन अगर आप अंदर डालेंगे, अगर वो पोलिंग पेपर्स का पे हाथ लगाएंगे, पोलिंग बॉक्सेस पे हाथ लगाएंगे, तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जाएंगे और इलेक्शंस अननेसेसरीली मुतनाज़ा होंगे। तो हम इलेक्शन कमीशन से भी वही मुतालबा दोहरा रहे हैं जो हमने इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले किया। आप अपना गलतियों से सीखो, वो हमारे लिए बहुत अहम इदारा है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे जो सिपाही हैं वो हमारे बॉर्डर से लेके जहाँ भी दहशत गर्दी अपना सर उठाता है उनके मुकाबला करते हैं, वो अपनी जान देते हैं। और इस हुकूमत को ये जो उनका आदत है कि हर चीज़ में उनको डालने में, ये इससे हमारा इंस्टीट्यूशन मुतनाज़ा होता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती है। और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता है कि जो भी बाई इलेक्शन हो, चाहे वो फाटा में हो या इस मुल्क में कहीं और हो, आप इनको फ्री एंड फेयर कराने के लिए आपके पास बहुत से इख्तियारात है, लेकिन आप हमारा इंस्टीट्यूशंस को मुतनाज़ा ना बनाएं। आप उनको पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं, डोंट लेट देम प्ले देयर रोल विद इन पोलिंग स्टेशंस। तीसरा जो मैंने आज बात करना था वो ये था कि नंदीपुर केस का एक डिसीजन आया, तो उस पे 1-2 रिपोर्टर्स ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने सोचा मैं आप कब सबके सामने बात करूं और सिर्फ एक रिपोर्टर को पूरा जवाब ऐसे मुमकिन नहीं होगा। एक तो ये जो मैं कहता आ रहा हूं, जो मैंने अपना पिछले जलसा में भी कहा,
कि एक वाज़ेह पैगाम है हर इदारा की तरफ से, हर इस मुल्क में हुकूमत की तरफ से, कि या PTI में या तरीके इंसाफ में आए या जेल जाए, या PTI ज्वाइन करो या जेल जाए। ये पैगाम आज रिएटरेट हुआ है इस केस में। इसलिए इतने हैरानकुन है कि जो इफ्तिखार चौधरी का अपना बना हुआ जुडिशल कमीशन था जिसने इस केस को उठाया था, उसने कहा, उस कमीशन ने, जुडिशल कमीशन ने फैसला किया कि इस केस में फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। अगर कोई इल्ज़ाम लग सकता है वो ये है डिले का, और वो डिले का इल्ज़ाम जो है वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री पे आता है। आज का फैसला में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को तो रिलीफ मिला, लेकिन बाकी सब को सज़ा मिला। और फ़र्क क्या है कि बाकी सब PTI में नहीं हैं और सबका लॉ एंड जस्टिस जो है वज़ीर वो PTI में हैं। हम चाहते हैं कि सबके साथ इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं कि इंसाफ के मौके मिले, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे लिए हैरानकुन है और उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस किस्म के टैक्टिक्स से, इस किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स से पहले भी नहीं डरे, आज भी नहीं डरे। हम ना सिर्फ लीगल फोरम्स पे मगर पॉलिटिकल फोरम्स पे हर जगह पे अपना केस, अपना आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। किसी भी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। जहाँ तक हमारा इंसानी हकूक़ की बात है, जहाँ तक हमारी जमहूरी हकूक़ की बात है, जहाँ तक हमारा मुआशी हकूक़ की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कल कॉम्प्रोमाइज़ करती थी और ना आज कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। आप सबका शुक्रिया। आप बिलावल साहब ये बताएं कि हमने ये देखा है कि जब सैयद खुर्शीद शाह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे तो अवामी इशूज़ पर PSC असली नोटिस लेती थी, विफाक जो सूबों के साथ सलूक करता था। अब आप नहीं समझते कि सूबे बलूचिस्तान और ये जो आफत आ गई है सिंध में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खामोश है, गैर फाल। आप नहीं समझते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी जिम्मेदार है और उसको भी मुतारिक होना चाहिए? एक तो मैं नहीं समझता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर फाल है। मुझे इतना प्रोसीजर का नहीं पता, मुझे नहीं, आई ऑनेस्टली डोंट नो कि अगर ये इशू जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आता है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये एक डिज़ास्टर है, ज़िंदगी और मौत की मसला है। लोग अपने बच्चे को, अपने आप को खिला नहीं सकेंगे, उनका पूरा फसल तबाह हो रहा है और ये नेशनल कैलेमिटी है। ये वफाकी हुकूमत का ज़िम्मेदारी होता है इनका मुकाबला करना। ये ना सिर्फ सिंध का मगर बलूचिस्तान का भी इशू है। तो मैं एक बार फिर रिएटरेट कर रहा हूँ कि हमने ये लोकस का इशू को बड़ा सीरियसली लेना है। वफाकी हुकूमत को बलूचिस्तान को 1 बिलियन रुपीज़ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन के लिए देना चाहिए। वफाकी हुकूमत को, सिंध हुकूमत को 1 बिलियन रुपीज़ फॉर लोकस फैक्ट्रीज़ का रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन देना चाहिए। उनको जहाज़ें भेजना चाहिए फॉर दी फ्यूमिगेशन। ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो एंटी लोकस का जो डिपार्टमेंट है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए और हमें मदद करे, हमारा भी कैपेसिटी बनाए। हमारा जिम्मेदारी ना हो लेकिन हम फिर अपने लोगों का मदद करना चाहेंगे, रिलीफ पहुंचाना चाहेंगे, हम मिल के इसका मुकाबला करना चाहेंगे। जो LFC है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिले हो रहा है, प्रोविंशियल राइट्स भी नहीं मिल रहे, लेकिन जिन फोराज आपको अवेलेबल हैं टू एजिटेट, पीपल्स पार्टी वहाँ नहीं क्यों नहीं जा रही फॉर रेमेडी? आपने जो कि ये नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर इसका एहतजाज कर रही है। मुराद अली शाह साहब जो कि सिंध का नुमाइंदगी करता है, हर मौके पे इस पे एहतजाज करती है, इस इशू को उठाती है। और मैं भी कल APC में अपने पार्टी को कहूँगा कि ये इशू को हमने ज़रूर उठाना है। कुछ जो हमले हो रहे हैं सूबाई हकूक़ पे, सूबे के वसाइल पे, वो सिर्फ सिंध में नहीं हो रहे हैं, वो हर सूबा के साथ हो रहा है। सिंध के साथ आजकल ज़्यादा मोहब्बत है इस हुकूमत का, तो शायद इसलिए हमारे ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा स्कीम्स को ज़्यादा काटते हैं। लेकिन जहाँ तक NFC की बात है,